जोहार दोस्तों, स्वागत है आप सभी छात्रों का जॉब मेकर परिवार में। दोस्तों आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं सभ्यता एंड संस्कृति। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे झारखंड जीके का सिलेबस, वहां पे क्लियर कट लिखा हुआ है सभ्यता एंड संस्कृति। तो दोस्तों सभ्यता एंड संस्कृति में किस किस टॉपिक को हमें पढ़ना है, तो आज हम लोग इसी पर चर्चा करने वाले हैं। आप लोग आखिरी तक वीडियो देखिएगा, बहुत कुछ समझने को मिलेगा आज के क्लास में। आखिर दोस्त सभ्यता होता क्या है एंड संस्कृति क्या होता है, हम लोग सबसे पहले इस पर चर्चा करते हैं। दोस्तों सभ्यता क्या है, आइए देखिए इसको, सभ्यता के बारे में जानिए। सभ्यता का संबंध उस कला विन्यास से है जिसे मनुष्य अपने जीवन की दशाओं को नियंत्रण करने के उद्देश्य से बनाया है। यह भौतिक होता है, इसमें भवन, कला, कृषि पद्धति, उपकरण, गुफा, कब्र, पूजा स्थल, कहानियां, वस्त्र इत्यादि को सम्मिलित किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों ध्यान दीजिएगा, संस्कृति के बारे में आखिर जानते हैं कि संस्कृति क्या है। थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा आप लोगों को सभ्यता के बारे में। दोस्तों आइए संस्कृति के बारे में जानते हैं। संस्कृति क्या है? संस्कृति हमारे दैनिक जीवन के व्यवहार से है। एक संस्कृति सभ्यता तभी बनती है जब उसके पास एक लिखित भाषा, दर्शन, कला, साहित्य, धर्म, नैतिकता के सिद्धांत, विधि विधान, रीति रिवाज, परंपरा, खान पान, परिवेश, रहन सहन, राजनीतिक पद्धति, विचार के ढंग में हमारी प्रवृत्ति की अभिव्यक्ति, अगर ये सभी हमारे बीच में मौजूद है तो हम इसको संस्कृति कहेंगे। दोस्तों आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं आखिर सभ्यता एंड संस्कृति में अंतर क्या होता है। पूरा क्लियर हो जाएगा दोस्तों यहाँ से आपको सभ्यता एंड संस्कृति। बहुत अच्छे से रिसर्च करके दोस्तों मैं आप लोगों के सामने यह चीज डिलीवर कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। सभ्यता में पहला पॉइंट है दोस्तों, हमारे पास क्या है। संस्कृति में क्या होगा, हम क्या हैं। ध्यान दीजिएगा, हमारे पास क्या है, संस्कृति इसका क्या होगा, हम क्या हैं। सभ्यता दोस्तों पुष्प है तो संस्कृति सुगंध है, याद रखिएगा। सभ्यता शरीर है, संस्कृति आत्मा है। सभ्यता साधन है तो संस्कृति साध्य है। दोस्तों इसे और आसान करते हैं, कंप्यूटर के भाषा में समझने का कोशिश कीजिएगा। सभ्यता दोस्तों हार्डवेयर है तो संस्कृति क्या है, सॉफ्टवेयर है। ठीक है, आप लोग यहां तक बिल्कुल समझ गए होंगे कि सभ्यता और संस्कृति क्या है। आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि सभ्यता और संस्कृति में हमें किन किन टॉपिक को पढ़ना है। मेन पॉइंट, मूल बात तो यह है। पहला है जनजाति, याद रखिएगा, पर्व त्योहार, लोक नृत्य, लोक नाट्य, लोकगीत, वाद्य यंत्र, वस्त्र आभूषण, खान पान, चित्रकला, शिल्पकला, मंदिर, मस्जिद, चर्च, किले, भवन, भाषा, साहित्य, रीति रिवाज, शादी विवाह, परिवेश, वस्त्र, कहानियां, विधि विधान इत्यादि। इतना सारा टॉपिक को हम लोग को पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए झारखंड जी के इतना लिखने के बजाय सिंपल सा लिख दिया सभ्यता एंड संस्कृति। ठीक है दोस्तों, यहां से प्रश्न अच्छा खासा पूछा जाता है, इस बात को समझिएगा। आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं लोक नाट्य और लोकगीत। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग इसको खत्म कर देंगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट को देखेंगे, पूरा पढ़ डालेंगे। इस सप्ताह के अंदर अंदर झारखंड जी के जो है वह समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट चालू करेंगे। यह तो पहला फेज का खेल है, इसके बाद प्रैक्टिस सेट चालू होगा, वह आपको लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां से आपका आकलन होगा कितना क्वेश्चन सही कर रहे हैं, क्योंकि उसमें मिसलेनियस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। ऑलमोस्ट सभी टॉपिक से एक एक प्रश्न कवर करूंगा। आइए देखते हैं आज के क्लास में लोकगीत क्या है। झारखंड के प्रसिद्ध लोकनाट्य जो कुंवारी लड़कियों द्वारा श्रावण से कार्तिक माह के बीच प्रदर्शन किया जाता है, निम्न में से कौन है। प्रश्न को समझ गए दोस्तों आप लोग कि कुंवारी लड़कियों द्वारा श्रावण से कार्तिक माह के बीच प्रदर्शन किया जाता है, वह कौन सा लोकनाट्य है। ऑप्शन देखिए, जट जाटिन, समा चकेवा, डोमकच, ऑप्शन डी है दोस्तों कीर्तनिया। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर है जट जाटिन, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, कुंवारी लड़कियों द्वारा श्रावण से कार्तिक माह के बीच किया जाने वाला लोकनाट्य कौन सा है, याद रखिएगा जट जाटिन है। और दोस्तों कमेंट में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर डालिएगा, कितना क्वेश्चन सही किए हैं, और चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि मैं बिल्कुल ऑथेंटिक कंटेंट आप तक पहुंचाता हूं दोस्तों, इसलिए जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत मदद होगा। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों सेकंड नंबर का प्रश्न, ध्यान दीजिएगा, इनमें से किस लोक नाट्य का प्रदर्शन जट जटिन लोक नाट्य के साथ ही किया जाता है। ऑप्शन देखिए, भौकली बंका, डोमकच, समा चकेवा,
या कीर्तनिया? तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर है भोकली बंका। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, जट जाटिन के साथ ही भोकली बंका लोकनाट्य का प्रदर्शन किया जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों थर्ड नंबर का प्रश्न ध्यान दीजिएगा, इनमें से किस लोकनाट्य का प्रदर्शन कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी से पूर्णिमा तक किया जाता है? ऑप्शन देखिए, डोमकच, कीर्तनिया, समा चकेवा, भोकली बंका। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर है समा चकेवा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है। समा चकेवा लोकनाट्य कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी से, याद रखिएगा, पूर्णिमा तक चलता है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों ध्यान दीजिएगा 4 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस लोकनाट्य का सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं किया जाता है? प्रश्न को समझिएगा, निम्न में से किस लोकनाट्य का सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं किया जाता है? ऑप्शन देखिए, डोमकच, जट जटिन, भोकली बंका या समा चकेवा। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर है डोमकच। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों 5 नंबर का प्रश्न ध्यान दीजिएगा, निम्न में से किस लोकनाट्य का प्रदर्शन सामूहिक गीत के माध्यम से प्रश्नोत्तर शैली में किया जाता है? प्रश्न को समझिएगा, अच्छा प्रश्न है। निम्न में से किस लोकनाट्य का प्रदर्शन सामूहिक गीतों के माध्यम से प्रश्नोत्तर शैली में किया जाता है? ऑप्शन देखिए, समा चकेवा, जट जाटिन, कीर्तनिया। ऑप्शन डी है दोस्तों भोकली बंका। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा समा चकेवा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। समा चकेवा जो लोकनाट्य है दोस्तों, यह प्रश्नोत्तर शैली में किया जाता है दोस्तों। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है दोस्तों 6 नंबर का प्रश्न ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से किस लोकनाट्य के प्रदर्शन के दौरान मिट्टी के पात्र निर्मित किए जाते हैं? प्रश्न को समझिएगा, निम्नलिखित में से किस लोकनाट्य के प्रदर्शन के दौरान मिट्टी के पात्र निर्मित किए जाते हैं? ऑप्शन देखिए, समा चकेवा, जट जाटिन, कीर्तनिया या भोकली बंका। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा समा चकेवा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है ध्यान दीजिएगा लोकनाट्य और इसका विशेषता। ध्यान दीजिएगा ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कीर्तनिया लोकनाट्य कृष्ण की लीलाओं का प्रदर्शन होता है इसमें। ध्यान दीजिएगा कृष्ण की लीलाओं का प्रदर्शन किया जाता है कीर्तनिया लोकनाट्य में। नेक्स्ट है समा चकेवा। समा चकेवा वैवाहिक जीवन का प्रदर्शन है। याद रखिएगा समा चकेवा वैवाहिक जीवन का प्रदर्शन इसमें किया जाता है। नेक्स्ट है भोकली बंका। दोस्तों भोकली बंका जो लोकनाट्य है इसमें भाई बहन के प्रेम का प्रदर्शन किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है दोस्तों ध्यान दीजिएगा लोकगीत। लोकगीत से जो प्रश्न बन सकता है हमने उसको भी आज कवर किया है। लोकगीत का पहला प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, तोस्मी नृत्य में किस प्रकार के संगीत का प्रयोग किया जाता है? प्रश्न को समझिएगा, दोस्मी नृत्य में किस प्रकार के संगीत का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन देखिए, कर्मा, सोहराई, लांगड़े या बिहा। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर है लांगड़े। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। दोस्मी नृत्य में लांगड़े संगीत का या गीत का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है लांगड़े। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों ध्यान दीजिएगा 8 नंबर का प्रश्न है, सोहराई नृत्य में महिलाएं क्या गाती हैं? सोहराई नृत्य में महिलाएं जो होती हैं वह क्या गाती हैं? ऑप्शन देखिए, सकरात, लांगड़े, जमाओ या चुमवाड़ी। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर है चुमवाड़ी। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। सोहराई नृत्य में महिलाएं चुमवाड़ी गाती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों ध्यान दीजिएगा 9 नंबर का प्रश्न है, इनमें से किस लोकगीत का गायन वर्षा ऋतु में देव स्थानों में गाया जाता है? प्रश्न को समझिएगा, इनमें से किस लोकगीत का गायन वर्षा ऋतु में देव स्थानों में गाया जाता है? ऑप्शन देखिए, झंझाइन, उदासी, झूमर या डैड़ धारा। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर है डैड़ धारा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, डैड़ धारा लोकगीत वर्षा ऋतु के दौरान देव स्थानों में गाया जाता है दोस्तों। याद रखिएगा अच्छा प्रश्न है, कहीं पूछ ना ले जेएसएससी। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है 10 नंबर का प्रश्न ध्यान दीजिएगा, इनमें से किस लोकगीत का गायन जन्म संबंधी संस्कार के अवसर पर स्त्रियों द्वारा किया जाता है? इनमें से किस लोकगीत का गायन जन्म संबंधी संस्कार के अवसर पर स्त्रियों द्वारा किया जाता है? ऑप्शन देखिए, कजली, झंझाइन, डोमकच और औंधी। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर है झंझाइन। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। झंझाइन लोकगीत जन्म संबंधी संस्कार के अवसर पर गाया जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों 11 नंबर का प्रश्न ध्यान दीजिएगा,
इनमें से किस लोकगीत का गायन विवाह के समय गाया जाता है? इनमें से किस लोकगीत का गायन विवाह के समय गाया जाता है? ऑप्शन देखिए, अधरतिया, औंधी, पावस या कजली। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा औंधी। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। औंधी लोकगीत विवाह के समय गाया जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। कमेंट जरूर कीजिएगा कैसा आपको क्लास लग रहा है और कितना क्वेश्चन सही कर रहे हैं, जरूर बताइएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 12 नंबर का प्रश्न है। डोड़, लांगड़े, बाहा, सोहराई, मतवार, डाहर, गुलवारी, भिनसार, रिंजा, डांटा, धुरु मजाक, झीका एवं दंसाई लोकगीत का संबंध किस जनजाति से है? ऑप्शन है दोस्तों संथाल, उरांव, मुंडा और हो। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर है संथाल जनजाति। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। ये जो सभी गीत है यह संथाल जनजाति से संबंधित लोकगीत है दोस्तों, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 13 नंबर का प्रश्न है। जदूर, गेना और जदूर, कर्मा, जगरा तथा जापी किस भाषा के लोकगीत है? प्रश्न को समझिएगा। जदूर, गेना और जदूर, कर्मा, जरगा तथा जापी किस भाषा के लोकगीत है? ऑप्शन देखिए, हो, मुंडारी, कुड़ुक, संथाली। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर है मुंडारी। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। दोस्तों यहां से प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि मुंडा जनजाति में प्रचलित लोकगीत कौन सा है, तो याद रखिएगा इन सबों को। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 14 नंबर का प्रश्न है। इनमें से किस लोकगीत का गायन वर्षा ऋतु में गाया जाता है? इनमें से किस लोकगीत का गायन वर्षा ऋतु में गाया जाता है? ऑप्शन है दोस्तों झंझाइन, कजली, पावस या अंगनई। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा कजली। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 15 नंबर का प्रश्न है। डोमकच क्या है? डोमकच क्या है? विवाह गीत, जन्म संस्कार गीत, फसल गीत या कर्म गीत। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर है विवाह गीत है डोमकच। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट का है। नेक्स्ट दोस्तों ध्यान दीजिएगा, लोकगीत एवं गाए जाने वाले अवसर। ठीक है दोस्तों, मतलब किस अवसर पर ये सभी लोकगीत गाया जाता है? ध्यान दीजिएगा, बसंत गीत सरहुल के समय गाया जाता है। ठीक है, विवाह गीत औंधी, डोमकच और अडंडी भी है। ठीक है, यह सभी विवाह के समय गाया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों ध्यान दीजिएगा, शिकार संबंधी गीत। ठीक है, यह जापी गीत है जो शिकार संबंधी गीत है। मुंडा जनजाति में मुख्य रूप से यह प्रचलित है। नेक्स्ट दोस्तों जंगल गीत। जंगल गीत कौन सा है? तो वीर सेरेन है। याद रखिएगा, वीर सेरेन या वीर सेरेना कहीं कहीं पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट दोस्तों जदुर गीत। ठीक है, बहा पर्व के अवसर पे जदुर गीत गाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही रहेगा। कमेंट में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर डालिएगा, कैसा आपको क्लास लगा और कितना क्वेश्चन सही किए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी से रिलेटेड टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जोहार साथियों।